अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डीएचएस ब्लॉग्स। आज हमारी डेंटिस्ट्री डेंटल सीरीज़ का पहला पार्ट है और हम बहुत से इसमें इश्यूज़ और टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हमारी डेंटिस्ट्री ऑन पॉइंट, ये हमारी डेंटल सीरीज़ का नाम है। इसका पहला पार्ट आज हम बना रहे हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर हासिफ शफीक और मैं ग्रीन एप्पल डेंटल से लाइव और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फॉर अवर पेशेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाइलेटोसिस और मुंह से बदबू आना, बैड स्मेल, बैड ब्रेथ मेन टॉपिक है। 90% लोग हमारे पास इसी मसले से आते हैं और जी हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, अनप्लेजेंट स्मेल है, बदबू आती है एंड वी आर नॉट फीलिंग फाइन। क्या कॉजेज हैं, क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें। आसान लफ्जों में आज आपके लिए लेके आएंगे। नंबर 1, मुंह के बुरे हालात, पुअर ओरल हाइजीन। मुंह आपका अपना है, उसको अपना समझें और इसका ख्याल रखें। लोग ब्रश नहीं करना चाहते, जो लोग करते हैं फॉर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट 1.5 मिनट, दिस इज नॉट इनफ। 16 से 18 घंटे हम अपना मुंह इस्तेमाल करते हैं और 1.5 मिनट साफ करने के बाद वी थिंक कि हमने बड़ा मार लिया है, लेकिन होता नहीं है। आपने मुंह को अपने को साफ रखना है। यूज प्रॉपर ब्रशिंग, एटलीस्ट ब्रशिंग करें 3 टाइम्स अ डे। और अगर आप कॉन्शियस हैं तो हर बड़े मील के बाद आप ब्रश कर सकते हैं। और जब आपका ओरल हाइजीन मुंह का खराब होता है और आपके मुंह के हालात सही नहीं, तो ऑब्वियसली गम डिजीज होती है, मसूड़े फूलते हैं, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का इंशाल्लाह टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइट नाउ उसकी वजह से भी आपका जो है ना मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमारे खाने, एशियन खाने हैं, उसमें गार्लिक है, उसमें ओनियन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस वजह से भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। नेक्स्ट उसमें फैक्टर स्मोकिंग का भी आ जाता है। सिगरेट पीने से एक तो आप अपना नुकसान कर ही रहे हैं, आपका मुंह भी खराब होता है और अजीब किस्म की एक स्मेल मुंह में ठहर जाती है जो जाती नहीं है। और कॉफ़ी और सिगरेट का जो कॉम्बिनेशन है वेरी लिथल। स्टेन्स, दांतों का येलो हो जाना, स्मेल आना, मसूड़े जो है अपना रंग छोड़ देते हैं, पिंकिश शेड जो उनका हेल्दी शेड है खत्म हो जाता है। और फॉर माय फॉलोअर्स इंशाल्लाह जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं मेरी तरह, उनके लिए एक प्रो टिप है इंशाल्लाह, क्रैश डाइटिंग में जो मुंह से स्मेल आती है, जब आप किसी फोटोशूट के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन में डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप या वैसे जनरली आप यू वांट टू लुक फिट एंड फाइन फॉर ईद या कोई फेस्टिवल या कोई फंक्शन है या शादी के लिए, तो उसमें क्यों मुंह से स्मेल आनी शुरू होती है। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा मैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रो टिप दूंगा। और खैर उसके बाद कुछ मेडिकेशंस हैं बड़ों की, उसमें भी ये मसला होता है। नाइट्रेट्स, दिल की दवाइयाँ खाते हैं जो लोग, उनको भी मसला होता है मुंह से स्मेल, बदबू आने का। फिर कीमोथेरेपी जो कराते हैं, ऑब्वियसली इंसान खुद तो कराता नहीं है, कैंसर के मरीज के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसने करवाना है, तो इनसे भी आती है। नेक्स्ट जो हमारा खुद ऐसा मसला जो हम खुद देख सकते हैं वो है ड्राई माउथ एंड जीरोस्टोमिया। जिन लोगों का मुंह खुश्क हो जाता है या थूक कम हो जाता है, थूक ज़्यादा हो जाता है, दोनों कंडीशंस आर नॉट हेल्दी। उसमें जरासीम बढ़ जाते हैं और जरासीम का फ्लो बढ़ जाता है, मुंह से अल्सरेशन हो जाती है, हर जगह से दाग दाग नजर आएंगे, मसूड़े हेल्दी नहीं होंगे। तो उसमें अमूमन लोगों के साथ होता है कि जिन पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं, इसकी वजह से ड्राई माउथ होता है और इसको भी डील किया जा सकता है। इसके भी हल हैं। नेक्स्ट है सिंपल, आपको टॉन्सिलाइटिस, गला खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन है, उस वजह से भी आपका जो है ना ये मसला हो सकता है, आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। फिर आपका नेक्स्ट ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मैदे का मसला। मुंह एक ओपनिंग है, पाइपिंग है, फिर उसके बाद मैदा आ जाता है। जाहिर बात है इस सारी पाइपिंग सिस्टम में कहीं भी खराबी हो तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो सकती है। तो मैदे का मसला हो, अगर आपके अच्छे जरासीम, एच पाइलोरी वगैरह आपके ख़राब हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं, या आपके वो उनकी क्वांटिटी कम हो गई है अच्छे जरासीम होगी, तो फिर भी आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, खट्टी टिकारें आती हैं, उबाके आती हैं, तो उससे भी आपके जो है ना वो स्मेल आती है मुंह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद जी क्रैश डाइटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, क्रैश डाइटिंग। जो फिटनेस के लोग जो डाइटिंग शुरू कर देते हैं या कीटो डाइट करते हैं या बिल्कुल ही क्रैश डाइटिंग नहीं, इसके सब कुछ छोड़ दिया, चीनी, नमक, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जब वो ये करते हैं तो ऑब्वियसली व्हेन दे पास 72 आवर्स विंडो, 2-3 दिन बाद फैट जो है वो एज अ फ्यूल यूज होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो उससे एक केमिकल निकलता है कीटोन्स, वो आपके मुंह में स्मेल कॉज करता है। बड़ा मसला है। हमेशा डाइटिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अनहेल्दी भी लगते हैं और स्किन भी थोड़ी सी रिंकल्ड हो जाती है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम है। वाटर इज द बेस, 70% बॉडी आपकी वाटर से बनी हुई है। शदीद डाइटिंग में भी आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ये जो गुरुज हैं और कुछ लोग हैं जो कम पानी पीने पे जोर डालते हैं, बहुत गलत करते हैं। आप इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी में जा सकते हैं अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है, तो पानी ज़्यादा पीने और पानी में बेसल सीड्स डाल के पीने से होम रेमेडी है, राइट इट डाउन, तो आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो सकती है। फिर उसके बाद हमारी आजकल की लड़कियों को सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो है वहम का, व्हिच इज कॉल्ड हेलिटोफोबिया। फोबिया हो गया है, सर
फलानी दोस्त ने कहा मेरे मुंह से स्मेल आती है, तो वो बेसिकली उनका मतलब स्मेल करना नहीं होता, उनका मतलब सिर्फ आपको तंग करना, चढ़ाना होता है कि आप चिढ़ के किसी डॉक्टर के पास जाए और बताएं मुझे मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। खैर वो आती कोई नहीं है। और अब इसके बाद इनकी क्या हम लोग डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू कैन आस्क समबडी के जी डायग्नोसिस क्या हम कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, सिबलिंग किसी से भी पूछें, वो आपको मजाक तो ज़्यादा उड़ाएगा, बताएगा सच कम। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये कर सकते हैं कि एक स्वैब लें या कॉटन ईयरबड लें, उसको मुंह में फैलाएं और ट्राई टू स्मेल इट। अगर स्मेल आती है तो ऑब्वियसली यू हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम की स्टेजेस हैं, यू डोंट हैव टू गो यदि बहुत ज़्यादा मसला हो गया और बहुत स्मेल है, नॉर्मल स्मेल इट्स ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा और जो है ना वो टिंगली स्मेल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये हो जाए कंफर्म और ये स्टैब्लिश हो जाए कि आपको बैड ब्रेथ है और क्रॉनिक बैड ब्रेथ है, तो यू गो टू योर डॉक्टर। क्रॉनिक बैड ब्रेथ में अमूमन 90% लोगों की गम डिजीज होती है, मसूड़े ब्लीड करते हैं, मसूड़ों से खून आता है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ और वर्सन हो जाता है, इतनी स्मेल होती है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये है कि उसमें फिर ऑब्वियसली आपको डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन के पास जाना पड़ता है। और हमारे पास कई लोग आते हैं जी हमारे मुंह से खून आता है, व्हेन वी रिकमेंड स्केलिंग और डीप क्लीनिंग या पेरिडोंटल ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो 3 महीने पहले भी कराया था। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल बोर्ड आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक दफ़ा जरूर स्केलिंग करानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। और उसमें जब डेंटिस्ट देख लेता है कि आपका मुंह में और इश्यूज हैं, बैड ब्रेथ के और इश्यूज भी हो सकते हैं, बैड स्मेल के और भी इश्यूज हो सकते हैं, मुंह में टूटे हुए दांत हो, गम इन्फेक्शन हो, मास्क खोड़ा लगा हुआ हो और किसी दांत के नीचे पस क्रिएट हो रही है, इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है, उसमें भी ये स्मेल के इश्यूज कॉज हो जाते हैं। उसके लिए स्केलिंग, पॉलिशिंग, डीप क्लीनिंग सारा कुछ होता है और टूटे हुए दांत निकलवाने उससे बेहतर हो जाता है, तो ये सारा कुछ उससे बेहतर हो सकता है। और अगर ये अज्यूम कर दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ओरल हाइजीन का मसला नहीं है, फिर आपको ऑब्वियसली भी रिकमेंडेड टू ईएनटी या किसी फिजिशियन के पास। मैदे का मसला है उसके लिए आपको दवाइयाँ देंगे, वो टेस्ट आपके कराएंगे और उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे ताकि आपका अंदर मैदे का और आंतरों का, इंटेस्टाइन का इकोसिस्टम बहाल हो, अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद बढ़े, तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाता है। जनरली बदबू आए मुंह से तो ऑब्वियसली आप एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। उनमें कौन कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फुल सच्चाई के साथ। हम किसी की साइड लेंगे, सही बताएंगे कौन सा ब्रांड फिट है और कौन सी हाइप ही है, बस बातें ही हैं। हर जगह तो वो उनकी ऐड चलती है लेकिन रिजल्ट उनका जीरो ही होता है, तो खैर वो भी बताएंगे। और कोई टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर कूलिंग डाउन द गम्स, और इसके साथ जो है ना आप डेंटिस्ट को विजिट करें, दांत साफ करवाएं, मसूड़े साफ करवाएं, उससे भी इंशाल्लाह हल हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है, मैनेज करना आना चाहिए, पैनिक नहीं करना। यू कैन आस्क अस और फील फ्री टू कॉल अस एट ग्रीन एप्पल डेंटल। आपको नंबर कॉन्टैक्ट हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डाल देंगे, तो फील फ्री टू आस्क, हमसे पूछें, वी विल गाइड यू द बेस्ट इंशाल्लाह। और ये जो प्रॉब्लम है ये मैनेजेबल है इंशाल्लाह। DHS will help you and get out of this issue. So for the next dental vlog, Allah Hafiz.